हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट और रीट में जो फ्रेंड्स और शिक्षक भर्ती में भी हमारी आते हैं संस्कृत से जो वर्णमाला से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पूरे डिटेल में जानेंगे और बेसिक से बिल्कुल जानेंगे फ्रेंड्स, ताकि इससे जो क्वेश्चंस अगर आए तो हम इजली सॉल्व कर पाएँ फ्रेंड्स एग्जाम में। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो संस्कृत वर्णमाला है इसमें स्वर होता है और व्यंजन। तो फ्रेंड्स, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है और व्यंजन 33 होता है फ्रेंड्स। तो स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हम हल कहते हैं फ्रेंड्स। ये प्रत्याहार है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, जो हमारा स्वर होता है जिसको हम अच भी कहते हैं, ये संस्कृत का फ्रेंड्स ये वर्णमाला है। तो इसलिए हमको साथ साथ में संस्कृत का जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों या किसी दूसरे अक्षरों का सहयोग नहीं लेना पड़े, ये स्वतंत्र होते हैं फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्वर है तो फ्रेंड, स्वर को अगर हम उच्चारण करते हैं तो हमें उसको अगर किसी दूसरे वर्डों की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। स्वर क्या होता है कि स्वयं में स्वतंत्र होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे संस्कृत में स्वर होते हैं वो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 9 हमारे स्वर होते हैं संस्कृत में, जिसको हम अच कहते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं इसमें कि जो पूछता है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। तो अ, ई, उ, री जो हमारे ये 5 स्वर हैं ना, ये मूल स्वर हैं। और ये जो हमारे 4 ए, ओ, ए, औ जो हमारा है ये संयुक्त स्वर है फ्रेंड्स। तो मूल स्वर हम किसको कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मूल स्वरों को मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण हैं। इनके निर्माण के लिए दूसरे अक्षरों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्वतः परिपूर्ण है, इसलिए मूल स्वर कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारे मूल स्वर हैं, पूछता है क्वेश्चन ऐसे भी बनता है फ्रेंड्स कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या 5 है। वो कौन कौन है? तो अ, ई, उ, री जो है हमारा मूल स्वर है। और ये मूल स्वर क्या होता है कि ये स्वयं में क्या होता है, अपने आप में परिपूर्ण होता है। इसके निर्माण के लिए किसी भी दूसरे अक्षरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्वतः परिपूर्ण होता है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको मूल स्वर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूल स्वर की संख्या 5 है और ई, उ, री है। यही हमारा मूल स्वर है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स की संयुक्त स्वर के बारे में बात करते हैं। तो इसका निर्माण जो है 2 अक्षरों के मिलने से हुआ है, इसलिए इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ओ, ए, औ ये हमारे क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। तो इनमें फ्रेंड्स ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास आते हैं और ऐसे ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ए बना है अ और ई के मेल से ए बना है फ्रेंड्स। और अ और उ के मेल से ओ बना है। और अ और ए के मेल से ए बना है। अ और ओ के मेल से औ बना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम संस्कृत में व्यंजन को जानते हैं। तो व्यंजन फ्रेंड्स संस्कृत में 33 होते हैं। तो संस्कृत में कुल व्यंजन 33 हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, आधे होते हैं, कहने का मतलब ये। और स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है।
तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि स्वर के उच्चारण के लिए हमें किसी भी अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स व्यंजन के उच्चारण करने के लिए हमको स्वरों की सहायता, बिना स्वर के सहायता के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जानते हैं कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं। तो हमारा जो है 3 प्रकार का व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और थर्ड है फ्रेंड्स ऊष्म व्यंजन। तो इसके बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें टोटल 25 वर्ण आते हैं। तो ये वर्ग है फ्रेंड्स, क से लेकर अंगा तक का ये क वर्ग में आता है, च से ञ तक च वर्ग में आता है और ट से ण तक ट वर्ग में आता है, त से और न तक त वर्ग में आता है, प से म तक प वर्ग में आता है। इसको फ्रेंड्स हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या जो है टोटल 25 होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका उच्चारण स्थान भी पूछता है, तो हम इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं फ्रेंड्स, उसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ भी बता दे रहे हैं, जैसे कि क का उच्चारण स्थान है फ्रेंड्स, ये कंठ से बोला जाता है और फ्रेंड च का ये है तालु से बोला जाता है और ट का मूर्धा से बोला जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है और ये त दंत से बोला जाता है और प वर्ग है फ्रेंड्स, इसे ओष्ठ से बोला जाता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे उच्चारण स्थान है। हम बोलते हैं तो हम इस वर्ण को बोलने में कौन कौन से अक्षर क्या स्पर्श करते हैं उसके बारे में है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 4 वर्ण आते हैं ये फ्रेंड्स, ये य, र, ल, व जो ये हैं ये अंतस्थ व्यंजन है फ्रेंड्स। और ये ऊष्म व्यंजन में स, ह, स, ह ये जो हमारी ऊष्म व्यंजन है। और फ्रेंड्स इसे पूछता है कि संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, तो छ और त्र, ज्ञ जो होता है ये हमारा संयुक्ताक्षर वर्ण होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स हम अब इसके बारे में जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो है हम किसको कहते हैं। तो क से लेकर के जो म तक के कुल 25 व्यंजन जो होते हैं ना, व्यंजन स्पर्श व्यंजन है फ्रेंड्स ये। तो जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो जिह्वा होती है, मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन है और इनकी टोटल संख्या 25 होती है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं कि ये वो व्यंजन हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में अंत में होते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि वो व्यंजन ना ही व्यंजन और ना ही स्वर में होते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों के मध्य में होते हैं, बीच में होते हैं, ये अंत में होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये कौन-कौन से होते हैं, य, र, ल, व ये हैं फ्रेंड्स, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अब आते हैं हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। फ्रेंड्स आप लोग उच्चारण करके भी देख लो, यहाँ पे स, ह, स, ह जो है हमारा, ये क्या है, इनके उच्चारण से जब मुख से हो रही है तो क्या हो रहा है कि गर्म वायु निकल रही है। तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। अब आते हैं कि जो हमारा संयुक्ताक्षर व्यंजन होता है इसके बारे में। तो छ, त्र, ज्ञ ये क्या है, संयुक्ताक्षर व्यंजन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस किस किन अक्षरों के से मिल करके ये बना होता है, ये फ्रेंड्स ज़रूर पूछता है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जान ले रहे हैं। अब आते हैं हम आयोग वाह। आयोग वाह हम किसको कहते हैं फ्रेंड्स, ऐसे वर्ण या चिन्ह हैं जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है,
फिर भी लेखन में काम आते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये बोलने में तो कम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं ना हमारे लेखन में अयोग वाह का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स आते हैं हम सामान्यतः अयोग वाह का कौन-कौन से होते हैं, तो जो हमारे अनुस्वार होते हैं, विसर्ग होते हैं, अर्ध विसर्ग होते हैं, यम ये माने गए हैं हमारे अयोग वाह हैं, जो कि फ्रेंड्स अयोग वाह का मतलब ये होता है कि बाहर से फ्रेंड्स आया हुआ जो वर्ण है अलग से है, उसको हम अयोग वाह कहते हैं। ये हमारे व्यंजन में जो है उसमें जो हमारा व्यंजन है 33 उसमें सम्मिलित नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स ये जो अंग और अह है ना यही हमारा अयोग वाह है। तो फ्रेंड्स जो अंग है इसको अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और इसको बोलने में नाक से जो हमारा नासिका होती है ना उससे श्वास छोड़ते हैं जब हम अंग को बोलते हैं तो ये इसका उच्चारण स्थान नासिक है फ्रेंड्स इसका उच्चारण स्थान और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें अंग में ही एक चंद्र बिंदु बना करके बिंदी दे दिया जाते हैं। इसी को हम अनुनासिक कहते हैं। ये हमारा अनुस्वर होता है और ये हमारा अनुनासिक होता है। तो नाक और मुख दोनों से जब श्वास बाहर आए अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक कहलाता है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स इसका जो उच्चारण स्थान है नाक और मुंह दोनों से एक साथ जब ये हम अनुनासिक वर्ण को बोलते हैं अंग को तो आप लोग बोल करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये नाक और मुख दोनों से ही निकलता है तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान नाक और मुख दोनों ही होता है। अब आते हैं हमारा जो अयोग वाह है अह जो होता है इसको हम विसर्ग कहते हैं फ्रेंड्स। अक्सर हम विसर्ग का ये मार्क लगाते हैं यही हमारा विसर्ग चिन्ह है फ्रेंड्स। और ये कहाँ से ये कंठ से निकलता है फ्रेंड्स। ये इसका उच्चारण स्थान अह का जो होता है ये कंठ से होता है। तो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट ये है संस्कृत वर्णमाला में। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रत्याहार और फ्रेंड्स हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना फ्रेंड्स और प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ताकि फ्रेंड्स हम जो भी अपना आने वाला वीडियो जो भी हम डालेंगे अपलोड करेंगे फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।